हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द बुक लर्निंग में। आज हम आप लोगों को जो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई चैप्टर का पहला लेक्चर आपको दिए थे, उसमें आपको हम कोशिका के बारे में बताए थे। फिर दूसरा लेक्चर आपको दिए थे, केंद्रक के बारे में बताए थे। आज हम आप लोगों को कोशिकांग तथा उसके कार्य के बारे में बताएंगे। ध्यान दीजिए। देखिए, आपको बताया था ना, कोशिका के अंदर विभिन्न आकृति आकार का संरचना दिखाई देता है, जिसे कोशिकांग कहते हैं। आज हम उसी कोशिकांग के बारे में आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको बताएंगे कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका। ध्यान दीजिए, ये जो अंतर्द्रव्यी जालिका है, इसकी खोज पोर्टर, अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज पोर्टर ने 1945 में की थी। ध्यान दीजिए, अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज पोर्टर ने 1945 में किए थे। यह अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली से बनी हुई नलिका सदृश चपटी संरचना होती है। झिल्ली से बनी नलिका सदृश चपटी संरचना होती है। उस झिल्ली की मोटाई 50 एंगस्ट्रॉन, 50 एंगस्ट्रॉन होती है। समझा ना, 50 एंगस्ट्रॉन होती है। यह अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार का होता है। नंबर 1, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। नंबर 2, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अंतर्द्रव्यी जालिका, अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली से बनी हुई नलिका सदृश संरचना होती है। उस झिल्ली का अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज पोर्टर ने 1945 में किए थे। उस झिल्ली की मोटाई कितना होता है? 50 एंगस्ट्रॉन होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार का होता है। पहला क्या है? खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। नंबर 2 क्या है? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। देखिए, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका किसे कहते हैं? जब अंतर्द्रव्यी जालिका पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, तब उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। समझा ना? जैसे मान लीजिए अंतर्द्रव्यी जालिका हो गया, ठीक, इस पर राइबोसोम के कण ऐसे उपस्थित रहेंगे। राइबोसोम के कण उपस्थित रहेंगे तो क्या होगा? खुरदरी होगा। अगर इस पर राइबोसोम के कण नहीं रहेंगे, ऐसे रहेगा, इतना चिकनी हो जाएगा। समझा ना? ध्यान दीजिए, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, जब अंतर्द्रव्यी जालिका पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, तब उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। जब अंतर्द्रव्यी जालिका पर राइबोसोम के कण उपस्थित नहीं होते हैं, तब उसे चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? यांत्रिक ढांचा बनाता है। समझे ना? यह क्या करता है? अंतर्द्रव्यी जालिका क्या करता है? यांत्रिक ढांचा बनाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद आपका दूसरा आता है माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने 1880, कोलिकर ने 1880। ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने 1880 में किए थे। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है गोलाकार, यह संरचना होता है, सूत्री संरचना होता है, जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और देखिए, अल्टमान ने खोज कौन किए? कोलिकर ने। उसके बाद अल्टमान ने 1890 में
अल्टमान 1890 में। ध्यान दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकन ने 1880 में की है। उसके बाद अल्टमान ने 1890 में कोशिका में इसकी उपस्थिति का वर्णन किया। ध्यान दीजिए, 1890 में कोशिका में इसकी उपस्थिति का वर्णन किए। ठीक, अब देखिए इसका कार्य क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदान करना, यानी यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को विद्युत गृह या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में गोलाकार सूत्री संरचना होता है। इसकी खोज कोलिकन ने 1880 में किए थे और अल्टमान ने 1890 में कोशिका में इसकी उपस्थिति का वर्णन किए। इसका कार्य होता है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा प्रदान करना। ठीक, अब आपको बता दें तीसरा कोशिका, तीसरा क्या है, लवक। लवक, लवक देखिए, लवक की खोज हेकल ने 1865, हेकल लवक की खोज हेकल ने 1865 ईस्वी में किए थे। लवक 3 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिए, 3 प्रकार का, हरित लवक, अवड़ी लवक और वड़ी लवक। समझा ना। हरित लवक जिसके कारण से पेड़ पौधे में पत्तियों का रंग हरा होता है। ध्यान दीजिए, लवक 3 प्रकार का होता है। हरित लवक जिसके कारण से पेड़ पौधे में पत्तियों का रंग हरा होता है। यह जो अवड़ी लवक होता है यह रंगहीन होता है। ध्यान दीजिए, कैसा होता है, रंगहीन। कैसा होता है, रंगहीन होता है, यानी अवड़ी लवक रंगहीन होता है। यह भोजन को मंड तथा वसा के रूप में संचित करता है। ध्यान दीजिए, अवड़ी लवक रंगहीन होता है, यह भोजन को वसा वसा तथा मंड के रूप में संचित करता है। उसके बाद आपका आता है वड़ी लवक। आप देखे होंगे फूलों में विभिन्न कलर के रंग आप देखे हैं, फलों का विभिन्न रंग देखे हैं। यह जो फूलों और फलों में विभिन्न प्रकार के रंग आप देखते हैं वह किसके द्वारा होता है, वड़ी लवक के द्वारा होता है। समझ गया ना। हरित लवक जिसके कारण से पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है। यह जो अवड़ी लवक होता है यह रंगहीन होता है। इसका काम है भोजन को मंड तथा वसा के रूप में संचित करना। फिर उसके बाद वड़ी लवक का काम है, सॉरी, वड़ी लवक जो होता है यह रंगीन होता है। जो फूलों का विभिन्न प्रकार का रंग आप देखते हैं या फलों का विभिन्न रंग देखते हैं वह किसके द्वारा होता है, वड़ी लवक के कारण होता है। ठीक, अब आगे देखिए चौथा, गालजिकाय। ध्यान दीजिए, गालजिकाय, गालजिकाय की खोज कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी, गालजिकाय की खोज कैमिलो गाल्जी 1898। ध्यान दीजिए, गालजिकाय की खोज कैमिलो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में किए थे। गालजिकाय को गाल्जी बॉडी या गाल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। गालजिकाय जो है यह नलिका सदृश संरचना होता है जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहता है। इसका आकार कुछ कप की तरह हो जाता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, समझे ना। गालजिकाय नलिका सदृश संरचना होता है जो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होता है। देखिए इस तरह, ऐसे इस तरह संरचना होता है जो देखने में कप की तरह दिखाई देता है। समझे ना। ध्यान दीजिए, अब देखिए गालजिकाय हो गया। उसके बाद इसका कार्य देखिए,
यह उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, यानी गालजिकाय का कार्य है उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक, अब इसके बाद अगला आपका आता है पांचवा, राइबोसोम। राइबोसोम, ध्यान दीजिए, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किए थे। ध्यान दीजिए, राइबोसोम की खोज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किए थे। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण के रूप में तैरता हुआ या अंतःद्रव्यी जालिका पर छोटे छोटे कण के रूप में उपस्थित रहता है। तो यह कह सकते हैं राइबोसोम की खोज पैलेड ने 1955 में किए थे। राइबोसोम कोशिका द्रव्य में छोटे छोटे कण के रूप में तैरता हुआ दिखाई देता है और अंतःद्रव्यी जालिका पर चिपका होता है। समझा ना? अगला देखिए, तारककाय। क्या है? तारककाय। इसकी खोज बावेरी ने, टी बावेरी, पूरा नाम है टी बावेरी। टी बावेरी ने 1888 में। ध्यान दीजिए, तारककाय की खोज टी बावेरी ने 1888 में किए थे। यह बेलनाकार, ध्यान दीजिए, तारककाय बेलनाकार संरचना होता है, यानी बेलनाकार। तारककाय बेलनाकार संरचना होता है। इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना। कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायता करना। ठीक, अब आपका अगला देखिए, सातवां देखिए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम श्वेत रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में इसकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में इसकी संख्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लाइसोसोम श्वेत रुधिर कणिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसका कार्य है कोशिका के अंदर आए हुए जीवाणुओं और विषाणुओं का भक्षण करना। समझे ना? यानी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम जो है लाल रुधिर कणिका में कम, श्वेत रुधिर कणिका में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका कार्य होता है कोशिका के अंदर आए हुए जीवाणुओं और विषाणुओं का भक्षण करना। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर। धन्यवाद।